नर्मदापुरम। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर से हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ओप्स और गायनी समिति नर्मदापुरम के तत्वाधान में मंगलवार को राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया को ज्ञापन सौंपा गया। मेडिकल की छात्रा के साथ हुए बलात्कार और जघन्य हत्याकांड को लेकर शहर के सभी डॉक्टर्स जिला चिकित्सालय में इकट्ठा हुए और फिर सांसद के निवास स्थल पहुंचे, जहां पर उन्होंने डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए सांसद को ज्ञापन सौंपा। डॉक्टरों का कहना था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए और चौक चौराहे पर उन दरिंदों को सज़ा मिलना चाहिए। इस मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ओप्स एंड गायनी सोसाइटी के पदाधिकारी मौजूद थे। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा पहाड़िया, इंडियन मेडिकल सोसाइटी के सदस्य डॉक्टर सुनीता पांडे, डॉक्टर अतुल सेठा, डॉक्टर पुरोहित, डॉक्टर वर्षा खंडेलवाल, डॉक्टर श्रुति मालवीय, डॉक्टर चौबे, डॉक्टर दुबे, डॉक्टर गुरवानी, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर राजकुमार खक्कर, डॉक्टर जैन, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर सविता मुकाशी, डॉक्टर बिंदु जोसेफ, डॉक्टर क्षमा जैन, डॉक्टर बिंदु दुबे, डॉक्टर जयंत हरिणे, डॉक्टर राजेश महेश्वरी, डॉक्टर राज जेपी मालवी, डॉक्टर श्रवण मालवी, डॉक्टर उमंग अग्रवाल, डॉक्टर श्रीराम अग्रवाल, डॉक्टर ऋषिकांत दुबे, डॉक्टर एस.के. पुरोहित, डॉक्टर राजेश पाटिल, डॉक्टर राजीव मालवी, डॉक्टर अभिषेक जैन सहित नर्मदापुरम इटारसी और अन्य जगह के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ओप्स एवं गायनी समिति के सदस्य मौजूद थे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से न्याय की करेंगे मांग। इस मौके पर नारोलिया ने कहा कि आईएमए ने यह ज्ञापन दिया है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह एक कागज नहीं है, यह मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं पूरी ताकत के साथ ट्रेनी डॉक्टर को न्याय दिलाऊंगी। यह जो दर्दनाक घटना हुई वह भी ऐसे राज्य में हुई जहां महिला मुख्यमंत्री है। यह गलत है। कार्यस्थल पर सुरक्षा होनी चाहिए। हमारी केंद्रीय सरकार, प्रधानमंत्री इसके लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। मैं संगठन को विश्वास दिलाता हूं कि एक महिला की तकलीफ को समझाती हूं और उन दरिंदों को तड़पा कर चौक चौराहे पर सज़ा मिलना चाहिए। यह बात मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी कहूंगी और उन्हें ज्ञापन दूंगी। इसके साथ ही दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा में भी इस मामले को उठाऊंगी। आज हम सब दुखी हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हमारे लिए दूसरे भगवान हैं, हमें नया जीवन देते हैं, उनकी पूरी सुरक्षा होना चाहिए और मैं इसके लिए आगे अपनी बात रखूंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द हो निर्णय। डॉक्टर श्रीमती सुनीता पांडे। डॉक्टर श्रीमती सुनीता पांडे ने कहा कि हम के सभी पदाधिकारी यहाँ यह मांग करने आए हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। चौक चौराहे पर दरिंदों को फांसी दी जाए, तभी यह बच्चे डरेंगे। डॉक्टर के साथ हुई इस घटना ने सभी को परेशान कर दिया है। हम अपने बच्चियों को बाहर डॉक्टर बताने कैसे भेजेंगे? सोसाइटी में न्याय नहीं मिला तो यह जंगल राज हो जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग जॉइंट डॉक्टर सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो बंगाल में लड़की डॉक्टर कन्या के साथ जो बलात्कार और हत्या हुई, उसके लिए हम लोग इतना अंतःकरण में हिल गए कि लगता है हमारी बच्चियों को हम डॉक्टर बनाने कैसे भेज पाएंगे। कितनी मेहनत से उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया होगा, लिखाया होगा। उस बच्ची ने कोई खेला कूदा नहीं, सिर्फ पढ़ाई की और वो जैसे तैसे अपनी ड्यूटी कर रही थी। और उसके लिए हमारे देश में अगर हमारे पास उसके लिए सम्मान नहीं है, उसके लिए थैंक यू नहीं है, तो इस सोसाइटी के होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। ये जंगल राज है। अगर इसमें उसको न्याय नहीं मिलता तो ये बिल्कुल जंगल राज है। तो हमारी मैडम से रिक्वेस्ट हमने की है कि हमारी बात ये राज्यसभा और लोकसभा तक पहुंचाएं और माननीय नरेंद्र मोदी जी से और हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से ये कहें कि इन हत्यारों को फांसी मिलना ही चाहिए फास्ट ट्रैक पर, और एक ऐसी सार्वजनिक स्थल पे मिले। हम प्रजातंत्र, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई राजनीति करके और उसको लेट करता रहे, जिसकी कि हमें बहुत आशंका है। सुप्रीम कोर्ट में ये होगा, ऐसा हमें आशंका है। हम इसके अगेंस्ट पहले से ही कह रहे हैं कि आपको इनको सामाजिक एक जगह पर चौराहे पे खड़े होकर इनको हत्या होनी चाहिए, इनका फांसी लगना चाहिए इनको, तब ये बच्चे डरेंगे, लड़के। नहीं तो ये इतने उद्दंड हो गए हैं कि इसके ऊपर अंकुश लगना मुश्किल लग रहा है। अब हमारे बीच में ऋचा मैडम है, जो कि हमारे ऑप्स और गायनी की प्रेसिडेंट है।